हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे इज़ माय 7th डे। तो आज हम क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का एक्सरसाइज 14D के क्वेश्चन नंबर 2 to 11 कंप्लीट करने वाले हैं। 14D में भी आपकी एक इक्वेशन यानी कि फॉर्मूला है y = mx+c ही यूज़ होने वाला है, जो हमने 14C एक्सरसाइज में किया था। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, वहाँ पे हम यही यूज़ कर रहे थे और यहीं पे भी यही यूज़ कर रहे हैं। देखो 14C एक्सरसाइज जब हम कंप्लीट कर रहे थे तो उसमें हमारे पास इक्वेशन को फाइंड करना था, यानी हमें इक्वेशन बनानी थी। 14D एक्सरसाइज में हमें इक्वेशन दी है, तो जब हम यहाँ पे इक्वेशन फाइंड कर रहे थे तो हमें दो वैल्यू वहाँ पे गिवन रहती थी, या तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन रहती थी, कोऑर्डिनेट्स गिवन रहते थे। तो इन दोनों की हेल्प से हम इक्वेशन को फाइंड करते थे। 14D में आपको इक्वेशन दी होगी और उस इक्वेशन से आपको स्लोप और y इंटरसेप्ट की वैल्यू को फाइंड करना होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको स्लोप एंड y इंटरसेप्ट की वैल्यू को फाइंड करना है, जहां आपको y = 4 दिया है। तो आप सोचो y का फॉर्मूला क्या है, y = mx+c है। y की वैल्यू 4 कब आ सकती है, जब हम m की वैल्यू को क्या रखें, 0। तो अगर मैं m की वैल्यू को 0 रखती हूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, 4। इट मीन्स y = 4 हमारा आंसर आ सकता है। तो इससे हमने क्या देखा, जब हम स्लोप को 0 रख रहे हैं और c को 4 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 4 आ रही है। तो ये है हमारा स्लोप की वैल्यू, ये है हमारी y इंटरसेप्ट की वैल्यू, जिसको हम c से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकंड पार्ट है, ax - by = 0। ax - by = 0। हमारे पास इक्वेशन फॉर्मूला क्या होता है, y = mx+c। मुझे y की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो हम कैसे करेंगे, ax by को पहले पॉजिटिव कर देते हैं। अब y की वैल्यू निकालने के लिए b कहाँ जाएगा, इसके नीचे, तो a/b x = y। ओके, तो y = अब देखो y की वैल्यू जो है वो है a/b x। x के आगे क्या है, a/b है, x कहाँ है, यहाँ पे है, तो हम इसको यहीं पे उतारेंगे, इसके नीचे a/b x प्लस, अब सोचो y की वैल्यू ax/b कब आएगी, जब मैं c को क्या कर दूँ, 0। तो यहाँ पे y = a/b x + 0 बन जाएगी हमारी इक्वेशन। तो y की वैल्यू देखो वही आ रही जो हमने यहाँ पे रखी है। इसका मतलब जब हमने c को, y इंटरसेप्ट को 0 रखा और m की वैल्यू, स्लोप को हमने a/b रखा, तब जा कर के हमारा y = a/b x आई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं इसी का थर्ड। धीरे धीरे आपको एक्सरसाइज समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3x - 4y = 5। अगेन 4y को पॉजिटिव बना लो, चाहे तो हम सबको इधर भेज देते हैं, जैसे हमारे पास इक्वेशन है y = mx+c। y ये रहा हमारे पास, माइनस का 4y = अब x को इधर भेजेंगे क्योंकि x हमारे इक्वल में इधर है, तो 3x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 3x। इक्वल के इधर 5 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे प्लस का 5 हो जाएगा। y की वैल्यू निकालनी हो तो 4y और y के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये -4 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो -3x डिवाइडेड बाय -4। अब ये जो डिवाइड है ये दोनों का है, तो मैं अलग अलग लिख रही हूँ उसको। अगर आपको वीडियो स्लो लग रही हो तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो। तो y = कैंसिल, तो 3/4x प्लस माइनस माइनस 5/4। इससे आपको क्या मिल गया है, c की वैल्यू मिल चुकी है -5/4, और x के आगे क्या है, x के आगे m है, m यानी स्लोप, तो स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, m की वैल्यू आ गई है 3/4। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, एक इक्वेशन ऑफ अ लाइन दी है x - y = 4, जहाँ पे आपको स्लोप, y इंटरसेप्ट और इंक्लिनेशन तीनों फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, y = mx+c, जहाँ पे y आपका लेफ्ट साइड है, बाकी दोनों राइट साइड है। तो हम इसको इसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। y आपका माइनस है, x इधर चला जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा, c इधर ही है, बराबर के इधर 4 यहीं पे है, तो पॉजिटिव रहेगा। y के आगे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं हम। ओके, तो y की वैल्यू निकालने के लिए -1 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में है, तो ये चला जाएगा डिवाइड में, -x/-1 प्लस 4/-1। ये डिवाइड दोनों का है, इसलिए मैं इसे अलग अलग दिखा रही हूँ। तो y = माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे बचता है x प्लस माइनस -4। तो y = x के आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा, इसका मतलब x के आगे कौन है, m है, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1 हो जाएगी।
तो ये तो निकल गया हमारा स्लोप की वैल्यू। c की वैल्यू निकालनी है तो c कौन होगा यहाँ पे, c है हमारे पास -4। एंड अब निकालना है इंक्लिनेशन। तो हमारे पास इंक्लिनेशन का एक फॉर्मूला होता है जो है m = tan थीटा। m की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है। और tan थीटा ऐसा कौन सा एंगल होता है जहाँ पे m की वैल्यू 1 आती हो, तो वो है tan 45, यानी हमारा एंगल आ जाता है इंक्लिनेशन 45 डिग्री। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इज़ द लाइन 3x + 4y + 7 = 0 एंड 28x - 21y + 50 = 0। इज़ द लाइन परपेंडिकुलर, क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगेन परपेंडिकुलर का रूल हमने पढ़ा है पहले, जहाँ पे स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन यानी इक्वेशन नंबर 1 अगर मैं फाइंड करती हूँ एंड स्लोप ऑफ इस इक्वेशन की स्लोप फाइंड करती हूँ तो ये इक्वल आएगा -1 के। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्लोप पता होना चाहिए। तो इसका स्लोप फाइंड करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है y = mx + c। y कितना है हमारे पास 4y, ये लेफ्ट साइड में ही है इसलिए पॉजिटिव है। mx कितना है, x के आगे क्या है 3 है ना, तो ये हमारा mx इस साइड है, राइट साइड, तो इसको मुझे इधर लाना पड़ेगा, -3x हो जाएगा। 7 भी इस साइड लाना पड़ेगा जो हमारी c की वैल्यू हो जाएगी। अब y की वैल्यू निकालने के लिए ये 4 मल्टीप्लाई में है तो ये दोनों के डिवाइड में चला जाएगा, इसलिए मैं इसे सेपरेट करके लिख रही हूँ -7/4। तो इससे हमें क्या क्या मिल गया, x के आगे कौन है -3/4 जो कि हमारा m है, m कौन होता है स्लोप, तो m = -3/4। अगर वीडियो स्लो लग रही है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो इसकी। ओके, नेक्स्ट स्लोप ऑफ इक्वेशन 2। तो हम स्लोप ऑफ इक्वेशन 2 के लिए अगेन फॉर्मूला लिखेंगे mx + c। y हमारा -21y है, बराबर में ये = 0 है। ओके, तो mx हमारा राइट साइड में है तो हम इसको भी इधर भेज देंगे तो -28x हो जाएगा, 50 को भी एज इट इज़ भेज देंगे। तो y की वैल्यू निकालने के लिए -21 कहाँ जाएगा, डिवीज़न में, -28x / -21 -50 / -21 कैंसिल आउट हो गया, 7 3 ज़ा 4 जा, तो y = 4/3x -50 - +50/21। हमें इससे क्या फाइंड करना है, सिर्फ स्लोप फाइंड करना है। तो x के आगे कौन है, m है, यहाँ पे x के आगे कौन है 4/3, तो m की वैल्यू आ जाती है 4/3। तो दोनों स्लोप हमें मिल चुके हैं, दोनों स्लोप को -1 के, अगर इन दोनों स्लोप का आंसर -1 के इक्वल आता है तो ये परपेंडिकुलर होंगी दोनों इक्वेशन। तो देख लेते हैं, m1 × m2 = -1, यानी कि एक स्लोप ऑफ इक्वेशन 1 ये है, स्लोप ऑफ इक्वेशन 2 यहाँ पे रख रही हूँ। तो इसका स्लोप आया -3/4 इंटू m2 का आया है 4/3 = -1। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ क्या बचता है -1 = -1। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड हमारी एक दूसरे के इक्वल आ रही है, इट मीन्स कि ये लाइन हमारी क्या है, परपेंडिकुलर है। ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सेम है जैसे हमने फर्स्ट किया है वैसे ही सेकंड है, लेकिन मैं सॉल्व करा देती हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी सेम बोल रहा है, इज़ द लाइन x - 3y = 4, क्या ये लाइन परपेंडिकुलर है इस लाइन के। तो अगर दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आता है तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो हम फाइंड कर लेते हैं, y की जगह -3y रख लेते हैं, = x, mx हमारा राइट साइड है तो इसको भी राइट साइड भेजेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, 4 ऑलरेडी ही राइट है। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो -x -3 नीचे चला जाएगा डिवाइड में, +4 ऊपर है, -3 इसके नीचे चला जाएगा। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे y = x/3 ± -4/3। तो x के आगे कौन है, m है, यहाँ पे x के आगे कौन है, यहाँ पे 1 है, तो 1/3 हमारी स्लोप की वैल्यू आ जाती है। तो ये तो आगे हमारा फर्स्ट स्लोप की वैल्यू m1 लिख लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं। 3x - y = 7। देखो y ये रहा हमारा -y = x को इधर भेजना पड़ेगा राइट साइड में, तो ये हो जाएगा -3x और -7 +7, क्योंकि 7 तो ऑलरेडी ही राइट साइड में है। ओके, तो माइनस इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे हम, 1 मानते हैं। तो y की वैल्यू निकालने के लिए -1 कहाँ जाएगा, दोनों के डिवाइड में, तो -3 - 1x +7/-1।
तो y की वैल्यू के लिए कैंसिल आउट हो गया, तो 3x आ जाएगा प्लस माइनस -7 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें तो ये चाहिए स्लोप, तो m की वैल्यू आ जाती है इसमें 2 की वैल्यू 3। दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, देखते कितना आता है। 1/3 इंटू 3 इज इक्वल टू -1। 3 से 3 कैंसिल हुआ, यहाँ तो 1 बच रहा है, यहाँ -1 बच रहा है, तो ये लाइन परपेंडिकुलर नहीं है। इसी के साथ सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कह रहा है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है? तो पैरेलल का रूल क्या था, अगर मैं इसका स्लोप निकालूं, स्लोप ऑफ इक्वेशन 1 अगर स्लोप ऑफ इक्वेशन 2 के आती है तो ये पैरेलल होगा, यानी इसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं और इसका भी स्लोप फाइंड कर लेते हैं। अगर दोनों के स्लोप की वैल्यू सेम आ रही है तो ये पैरेलल होगा। तो स्लोप फाइंड करते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो y देखो 2y, x इस साइड है, इसको इधर भेजना पड़ेगा तो -3x, 5 ऑलरेडी इस तरफ है, तो y की वैल्यू निकालनी हो तो -3/2x प्लस 5/2। तो स्लोप क्या आ रहा है हमारा इसमें, m की वैल्यू आ रही है -3/2। नेक्स्ट निकालते हैं हम y, 2y, x इस साइड है, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, और 1 तो इस साइड ही है तो +1। y की वैल्यू निकालने के लिए 2 इसके नीचे चला जाएगा तो x/2 + 1। x के आगे -1 है तो स्लोप की वैल्यू आ जाती है -1/2। क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं? नहीं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे हैं। इट मीन्स ये पैरेलल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको x की वैल्यू को फाइंड करना है, जहाँ पे आपको दैट द स्लोप ऑफ लाइन थ्रो 1,4 एंड x, 2 इज़ 2, यानी कि स्लोप आपको 2 दिया है, स्लोप आपको 2 दिया है। ये हमारा क्या हो जाएगा फिर, x1 y1 x2 y2, क्योंकि स्लोप का एक और फॉर्मूला होता है जो होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। वैल्यू पुट कर लेते हैं, y2 की वैल्यू 2 है, माइनस y1 की वैल्यू 4 है, x2 की वैल्यू x है, माइनस x1 की वैल्यू 1 है, और स्लोप की वैल्यू कितनी दी है 2, तो m की जगह मैं यहाँ पे रख लेती हूँ 2। ओके, इसे सॉल्व करते हैं। 2 इज इक्वल टू 4 में से 2 माइनस का 2 x माइनस 1। अब x की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये x माइनस 1 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई x माइनस 1 दोनों से होगी, इसलिए ब्रैकेट लगा रही हूँ। तो 2x 2 1 जा 2 इज इक्वल टू माइनस का 2, तो 2x इज इक्वल टू -2, -2 इधर जाके +2 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। तो इससे हमारी x की वैल्यू भी निकल जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये हो गए हमारे फोर्थ चारों के चारों पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है स्लोप आपको फाइंड करना है विच इज़ पैरेलल टू x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो इसमें क्या बोल रहा है, आपको एक स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करनी है और वो लाइन पैरेलल है इस लाइन के। इसका मतलब क्या है कि जो आप ये स्लोप फाइंड करने वाले हैं वो इस स्लोप के इक्वल होने वाला है ना। तो हम अगर इसका स्लोप फाइंड कर लेंगे वो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो लिख लेते हैं स्लोप ऑफ m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ m2। तो हम m2 का स्लोप फाइंड कर लेते हैं, तो वही m1 की वैल्यू आ जाएगी। y इज इक्वल टू mx प्लस सी, सब में सेम फॉर्मूला लग रहा है। ये इक्वेशन यहाँ पे पुट कर लेते हैं। 2y देखो हमारे लेफ्ट साइड है तो पॉजिटिव ही रहेगा, x लेफ्ट ऐसे राइट भेजेंगे तो -x हो जाएगा, c पॉजिटिव में है इसको इधर भेजेंगे -3, तो y इज इक्वल टू -x, 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, -3 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में। ये डिवाइड दोनों का होने वाला था, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पे m की वैल्यू अलग चाहिए और c की वैल्यू अलग चाहिए इसलिए मैं 2 को अलग अलग डिवीज़न में दिखा रही हूँ। ओके, तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो -1/2 x -3/2। तो इससे हमारी स्लोप की वैल्यू क्या आ जाती है -1/2। कैसे आ रही है, x के आगे m है यानी कि स्लोप है, तो x के आगे यहाँ पे नंबर है तो यही हमारी स्लोप की वैल्यू होगी। तो हमारा स्लोप m1 की भी हो जाती है, m1 इज इक्वल टू -1/2। तो ये आ जाता है हमारा स्लोप। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है। सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। 5th का ही सेकंड पार्ट है जहाँ पे x/2 माइनस y/3 -1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करते हैं ना, इसको एक
लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं, यानी कि ये जो डिनोमिनेटर है ना इसको हटा देते हैं, इजी हो जाएगा। तो क्या करते हैं, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है 1, अगर एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, तो 2 3 ज़ा 6, 3 ज़ा 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 6, 1 6 ज़ा 6, 1 6 ज़ा 6, ओके। तो ये 3x ज़ा 3x माइनस 2y 2y माइनस 6 1 ज़ा 6 बाय 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, तो सब में 6 है तो नीचे 6 एक 6 लिखते हैं, ओके। ये 6 इधर चला जाएगा क्योंकि जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में जाता है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई हमारी एक सिंपल इक्वेशन। अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y कौन है, माइनस का 2y इज इक्वल टू mx, ये हमारे इस साइड है तो मुझे इस 3x को इस साइड भेजना पड़ेगा, तो माइनस का 3x प्लस माइनस 6 इधर भेजना पड़ेगा तो प्लस 6 हो जाएगा, ओके। अगेन y की वैल्यू निकालनी है तो -2 इसके भी नीचे आ जाएगा, इसके भी नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, यहाँ -3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 3/2x। तो m की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 3/2। तो क्या कह रहा है, वो कह रहा था फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच इज़ पैरेलल टू इसके, तो m1 की वैल्यू जो है वो m2 के इक्वल आ जाएगी क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल। तो आप लिख सकते हैं वहाँ पे कि यहाँ पे जो हमारी लाइन है स्लोप ऑफ लाइन m1 इज पैरेलल टू स्लोप ऑफ लाइन m2 इज इक्वल, ये भी लिख सकते हो आप। तो स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल लिख लो यहाँ पे, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन m2, ऐसे लिख सकते हो। स्लोप ऑफ लाइन m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन m2, ओके। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ओके। आप ये भी लिख सकते हैं इसमें इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, दो लाइन हमारी दूसरे के पैरेलल है, सो देयर स्लोप आर इक्वल। आप कुछ भी लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, ओके। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड भी हो चुका है। अब हम करते हैं स्टार्ट 6 का फर्स्ट, जहाँ पे आपको दिया है x माइनस y/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कह रहा है स्लोप फाइंड करो, स्लोप फाइंड करना है, लेकिन इस बार परपेंडिकुलर है। तो दो लाइंस एक दूसरे के जब परपेंडिकुलर होती है तो उसका रूल क्या था, अगर टू लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप ऑफ इक्वेशन 1 इनटू स्लोप ऑफ इक्वेशन 2 इज इक्वल टू -1, यानी दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो होगा वो -1 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे तो आपको कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू इस लाइन के। हम क्या करेंगे, पहले इसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं, इसके स्लोप से हमें इसका स्लोप मिल जाएगा। तो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। y इज इक्वल टू mx प्लस सी। आप इस इक्वेशन को चाहे इक्वेशन 1 मानो चाहे 2 मानो, ओके। हमें निकालना तो स्लोप ही है दूसरी लाइन का, तो y माइनस y/2, x इधर चला जाएगा तो -x हो जाएगा, प्लस 3 इधर चला जाएगा तो -3, ओके। माइनस y इज इक्वल टू 2 डिवाइड में है तो ये कहाँ जाएगा, दोनों के मल्टीप्लाई में। तो ये जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x, 2 3 से होगा तो माइनस का 6। अब ये माइनस y हटाना पड़ेगा, -1 इस y के आगे -1 है तो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो y इज इक्वल टू माइनस का 2x डिवाइडेड बाय -1 -6 डिवाइडेड बाय -1, कैंसिल हो गया। तो m की वैल्यू कितनी आ जाती है, जो x के आगे है 2, तो ये हमारा m1 आ जाता है 2। तो m1 इज इक्वल टू 2 है, तो स्लोप ऑफ m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 का कितना स्लोप है, 2 है, m2 का फाइंड करना है तो -1। m2 की वैल्यू के लिए 2 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो m2 इज इक्वल टू -1/2, ओके। अगर इसका आपको रीज़न लिखना है तो आप रीज़न भी लिख सकते हैं। अगर आपने परपेंडिकुलर का रूल पढ़ा है तो आप लिख लेना, इफ़ two lines are perpendicular, the product of their slope is -1,
ओके। तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरे के तो उसका जो स्लोप आएगा वो -1 के इक्वल आना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल रखा। तो एक का मुझे स्लोप पता था, दूसरे का फाइंड करने के लिए मैंने इसको डिवीज़न में भेज दिया। ओके, इसी का सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड भी परपेंडिकुलर ही बोल रहा है, तो इसका मतलब है जो इसका स्लोप निकलेगा, पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो y = mx + c, तो y हमारा -2y है। x की वैल्यू के लिए इसको इधर भेजना पड़ेगा राइट साइड में, तो -x/3 हो जाएगा, और 4 तो ऑलरेडी ही इस तरफ है। तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये -2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो डिवाइड में ऑलरेडी 3 है, तो ये मल्टीप्लाई में -2 हो जाएगा, +4 -2 डिवाइड में चला जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा सॉल्व। माइनस का x, 3 2 जा माइनस का 6 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं। तो y = x के आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1/6 x - 2। तो इसका मतलब है m की वैल्यू हमारी आ जाती है 1/6। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। रीज़न आपको यही लिखना है। ओके, तो हम लिख लेते हैं स्लोप ऑफ m1 इंटू m, स्लोप ऑफ आपको पूरा लिखना है, स्लोप ऑफ m2 = -1। तो स्लोप ऑफ m1 कितना है हमारे पास 1/6 इंटू स्लोप ऑफ m2 = -1। तो स्लोप ऑफ m2 निकालने के लिए ये डिवाइड में है, तो ये कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो -1 × 6, 1 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, 1 को लिखो चाहे ना लिखो, तो ये हमारी वैल्यू रहती है -6। तो स्लोप ऑफ m2 या स्लोप ऑफ m1 कुछ भी लिख लो आप, m1 लिखना है तो m1 लिख सकते हो, m2 लिखना है तो m2 लिख सकते हो। स्लोप ऑफ m2 = -6, या आप इसको लिख सकते हो स्लोप ऑफ द लाइन = -6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपके पास दो इक्वेशन दी हैं और ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के पैरेलल है। अब हमने पैरेलल का रूल पढ़ा है, मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही हूँ। पैरेलल में अगर आप इसका स्लोप निकालते हैं, इसका स्लोप निकालते हैं, तो वो एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। पहले हम इसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो y = mx + c, y हमारा -by है, = mx, x को इधर भेजना पड़ेगा तो -2x, 5 को इधर भेजना पड़ेगा तो -5, y = -2x by -b, -5 b, कैंसिल। तो y = 2/b x हो जाता है और ये 5/b हो जाता है पॉजिटिव का। तो हमारी स्लोप की वैल्यू कितनी आ रही है इसमें, m1 यहाँ पे लिख लेती हूँ, m1 की वैल्यू आ रही है 2/b। इसी तरह से m2 फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे रख लेती हूँ मैं, y = mx + c, तो y हमारे पास 3y है, = mx राइट साइड में है तो इसको भी राइट साइड में भेजना पड़ेगा, प्लस उधर जाके माइनस हो जाता है तो -ax, c हमारा ऑलरेडी ही राइट में है तो प्लस का ही 12 रहेगा। तो y की वैल्यू के लिए 3 डिवीज़न में चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो -a/3x + 12। तो इससे हमारा स्लोप m2 मिल जाता है हमें -a/3। क्या पढ़ा था पैरेलल की प्रॉपर्टी, दोनों स्लोप एक दूसरे की क्या होनी चाहिए, इक्वल होती है। तो लिख लेते हैं m1 = m2, m1 हमारे पास 2/b है, m2 हमारे पास -a/3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 जा 6 = b इसके पास चला जाएगा, -ab हो जाएगा। तो ab की वैल्यू आ जाती है, माइनस इधर चला जाएगा तो ab = -6। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट कह रहा है mx + 3y = -7, ये लाइन परपेंडिकुलर है 5x - ny = 3 के। तो आपको इसमें m और n का रिलेशन फाइंड करना है। तो हम पहले स्लोप निकाल लेते हैं दोनों का। तो y = mx + c इंटू y = mx + c -1। तो y पहली इक्वेशन ये है, तो y हमारा 3y हो जाएगा, mx हमारा राइट है तो इसको भी हमें राइट में भेजना पड़ेगा। इस बार mx ही दिया है, माइनस का mx, और c हमारे पास -7 है। y की वैल्यू के लिए 3 m के नीचे चला जाएगा, -m/3 x -7/3, ये 3 दोनों का डिवाइड होगा। ओके, स्पीड में देखने के लिए आप इसको स्पीड कर सकते हो अगर मैं स्लो बोल रही हूँ तो।
तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाती है -m/3। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे इस बार x के आगे m ही दे दिया इन्होंने, तो ये मत सोचना कि ये m है और तुम पता चल रहा है यहाँ पे -1/3 लिख दे रहे, नहीं, x के आगे -m/3 है यहाँ पे। ओके, ऐसे इसको फाइंड कर लेते हैं। ये है इक्वेशन, y की जगह -ny है और इज इक्वल टू mx हमारे राइट साइड में है तो 5x को इधर भेज देते हैं, माइनस का 5x हो जाएगा और 3 तो ऑलरेडी ही राइट में है तो ये +3 हो जाएगा। y की वैल्यू के लिए -n इसके नीचे चला जाएगा और -n इसके नीचे भी चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू 5/nx प्लस माइनस 3/n। तो x की वैल्यू आ जाती है हमारी, यानी कि x के आगे कौन होता है, स्लोप, तो m की वैल्यू आ जाती है 5/n। ये है m1, ये है m2, m1 एंड m2 दोनों का प्रोडक्ट तो ले लेते हैं। m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है जब लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर। m1 आया है हमारे पास -m/3 इंटू m2 आया है 5/n इज इक्वल टू माइनस का 1, तो 5m माइनस का 5m 3n इज इक्वल टू माइनस का 1। 3n को इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 5m, 3 1 जा माइनस का 3n, दोनों कैंसिल आउट हो गए तो ये रिलेशन आ जाता है हमारा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 2x - y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 परपेंडिकुलर है px प्लस 3y इज इक्वल टू 4। अगेन सेम क्वेश्चन है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ m1 इंटू स्लोप ऑफ m2 की जो वैल्यू होगी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होना चाहिए। तो पहली इक्वेशन का हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c। y हमारा -y है, ये 2x राइट साइड में भेजना पड़ेगा क्योंकि mx राइट में है। ओके, बार बार रिपीट कर रही हूँ मैं इसको। +5 d राइट में भेजना पड़ेगा, इसलिए माइनस का 5 हो जाएगा। तो y की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ -1 है, जिसके आगे कुछ नहीं होता वो 1 होता है, तो -1 मल्टीप्लाई में है y के साथ, तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। -2x डिवाइडेड बाई -1, -5 डिवाइडेड बाई -1, कैंसिल कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। 1 की कोई वैल्यू नहीं होती नीचे डिनोमिनेटर में, आप लिखो चाहे ना लिखो। ओके, तो x के आगे कौन है, 2, और x के आगे कौन है यहाँ पे, m, तो m की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 2। तो ये तो निकल गया m1 की वैल्यू। अब निकालते हैं m2 की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। y की जगह 3y, mx प्लस c दोनों राइट साइड में है, तो 4 तो ऑलरेडी राइट में है, px को उधर भेज देंगे तो माइनस का px हो जाएगा। तो y की वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई में 3 है तो ये डिवाइड में चला जाएगा p के, -p/3x प्लस 4/3। तो x के आगे हमारे पास -p/3 है, x के आगे m है, तो m की वैल्यू आ जाती है -p/3। ये हो जाता है m2। दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई में रखते हैं और हम यहाँ से p की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, m1 की वैल्यू आई है 2, m2 की वैल्यू आई है -p/3 इज इक्वल टू माइनस का 1। तो 2 की मल्टीप्लाई p से करोगे तो माइनस का 2p आ जाएगा, बाई 3 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। 3 को इधर भेज देते हैं तो माइनस का 2p इज इक्वल टू 3 1 जा माइनस का 3। p की वैल्यू के लिए -3, इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई में है 2p, तो 2 इसके नीचे चला जाएगा, कैंसिल। p की वैल्यू आ जाती है 3/2। इसको चेक कर लेते हैं हम p की वैल्यू को, ये आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, जो दिया है आपको एक इक्वेशन ऑफ लाइन दी है ए बी, जिसकी वैल्यू दी है आपको 2x - 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में स्लोप फाइंड करो। अगेन फॉर्मूला में रखते हैं, इक्वेशन दी है आपको तो आपके पास फॉर्मूला एक ही है, तो y आपके पास -2y है इज इक्वल टू mx, x राइट साइड में है तो इसको भी राइट में भेजते हैं तो माइनस का 2x हो जाएगा, 3 इसको भी राइट में भेजते हैं तो माइनस का 3 हो जाएगा। y की वैल्यू के लिए -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, -2 और y के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ओके, तो ये डिवाइड में जाएगा, डिवाइड -2x डिवाइडेड बाई -2, -3 -2, ये डिवीज़न जो है दोनों के साथ होगी, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास जो इक्वेशन लास्ट बचती है वो है x प्लस 3/2। तो x के आगे तो कुछ भी नहीं है तो x के आगे 1 होगा, x के आगे कौन है, m है, तो m की वैल्यू आ जाती है आपके पास 1।
ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का स्लोप आपके पास निकल चुका है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। कह रहा है कैलकुलेट द एंगल दैट द लाइन ए बी मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखो m की वैल्यू हमारी पॉजिटिव ही आई है, तो इसी का एंगल फाइंड करने को कह रहा है। तो m की वैल्यू 1 कब होती है? जब हमारे पास इंक्लिनेशन कितना होता है? 45 डिग्री। m इज इक्वल टू क्या है? tan थीटा। m की वैल्यू कितनी है? 1। तो 1 किसकी वैल्यू होती है? tan 45 की। तो वो पूछ रहा है पॉजिटिव में बताना है, तो हमारे पास m की वैल्यू पॉजिटिव ही है, इसीलिए हमारा जो एंगल निकला है वो पॉजिटिव का 45 है। तो सेकंड का आंसर भी हो जाता है हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है 4x + 3y = 9 एंड px - 6y + 3 = 0। अगेन ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल का क्या रूल होता है कि स्लोप ऑफ m1 = स्लोप ऑफ m2। तो हम दोनों का स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो y = mx + c। तो y कौन है? 3y = mx। इसे राइट भेजना पड़ेगा तो माइनस का 4x हो जाएगा। 9 ऑलरेडी राइट में है। y की वैल्यू के लिए -4 / 3x + 9/3, 3 3 = 9। तो ये इक्वेशन बन जाती है y = -4/3x + 3। ये 3 कहाँ से आया आपको पता होगा, यहाँ पे y और 3 के बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये दोनों के लिए डिवाइड में चला गया है। तो x के आगे कौन है? -4/3। x के आगे कौन है? m। तो m की वैल्यू आ जाती है -4/3। ओके, नेक्स्ट स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ m2। तो y = mx + c। y कौन है? -6y। px ये राइट साइड में है, इसको भी राइट में भेजो, ये भी राइट में भेजो, तो ये माइनस का px हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा। y की वैल्यू के लिए -p -6 कहाँ जाएगा? डिवाइड में। -3 -6 कहाँ जाएगा? डिवाइड में। 3 1 = 3, 3 2 = 6, कैंसिल। तो y की वैल्यू हो जाती है p/6x + 1/2। तो हमें इससे क्या चाहिए? स्लोप ही तो चाहिए, m की वैल्यू। तो m की वैल्यू आ जाती है p/6। ये m1 की ले लेते हैं, ये m2 की ले लेते हैं। अब दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए? इक्वल। तो इक्वल रख लेते हैं दोनों की वैल्यू। मैं आपको ये यहाँ पे सॉल्व करवा देती हूँ। m1 = m2। m1 की वैल्यू है -4/3, m2 की वैल्यू है p/6। इसको इधर भेज देते हैं, 6 4 जा -24, 3 और p की वैल्यू के लिए p यहीं पे रहने देते हैं, 3 इसके नीचे हैं। तो 3 कितने जा 24 होता है? 8 जा, तो -8। तो p की वैल्यू आ जाती है -8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एक पॉइंट दिया है AB, जिसके आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। दूसरी आपको इक्वेशन दी है, ठीक है, इक्वेशन दी है और कह रहा है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये लाइन इस लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो आपको b की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो हमें ये दिया है, हमें इससे भी स्लोप मिल सकता है और इक्वेशन से भी स्लोप मिल सकता है। इससे कैसे मिलता है स्लोप? स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास होता है y2 - y1 / x2 - x1। एक फॉर्मूला ये भी है स्लोप का, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो प्रीवियस लेक्चर देख सकता है, वहाँ से आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि स्लोप को निकालने के बहुत सारे फॉर्मूला होता है। ओके, तो m = y2 की वैल्यू b है, माइनस y1 की वैल्यू 3 है, x2 की वैल्यू 4 है, माइनस x1 की वैल्यू -2 है। तो m = b - 3 माइनस माइनस प्लस, तो 6 हो जाएगा। ये निकल जाएगी हमारे m1 की वैल्यू। m2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। क्योंकि हमें इक्वेशन दी है तो हमारे पास इक्वेशन से एक फॉर्मूला होता है y = mx + c। इससे हम स्लोप फाइंड करेंगे इसका, क्योंकि हमें x1 y1 नहीं पता। ठीक है, तो रखते हैं y कौन है? -4y = mx। इस साइड भेजना पड़ेगा क्योंकि mx और c दोनों राइट साइड में हैं। तो दोनों को अगर आप राइट साइड भेजेंगे, 2x राइट में भेजने पर माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस 5 ऑलरेडी राइट में। ओके, तो ये पॉजिटिव का ही रहेगा। y = -2x by -4 + 5 -4, कैंसिल आउट, 2 1 = 2, 2 2 = 4। तो y = x/2 प्लस माइनस -5/4। यहाँ पे 1 है। ओके, x के आगे क्या है? कुछ नहीं होता तो 1 होगा। तो y, तो यहाँ पे देखो x के आगे कौन है? 1/2 है, तो ये स्लोप मिल जाता है आपको दूसरा, m2 = 1/2। क्या कह रहा है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का रूल क्या था? स्लोप ऑफ m1 × स्लोप ऑफ m2 = -1। तो स्लोप ऑफ m1 कितना है? b - 3/6 इंटू स्लोप ऑफ m2 1/2 = -1। इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे b - 3 की 1 से, तो सेम ही आंसर आएगा। 6 की 2 से करेंगे तो 12 आएगा।
-1। b -3 की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड में 12 है, इसको मल्टीप्लाई में भेज देंगे। b -3, 12 1 जा माइनस का 12, b की वैल्यू के लिए -12 एज इट इज़ रहेगा, -3 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। ये आ जाती है हमारी b की वैल्यू -9। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन 11 तक हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे।